आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मतलब कि अगर हमारे पास एक सेट है, उससे किसी सेट में हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे और उसको में फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसी में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट आए, एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट बी, इसको हमको पेयर के फॉर्म में लिखना है, एक ए को और बी को। अगर इसको हम पेयर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वो भी एक ऑर्डर से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो इसके हम अगर डेफिनेशन लिखें, अ पेयर ऑफ एलिमेंट grouped together in a particular order is called an ordered pair। कि अगर हम एलिमेंट को ग्रुप करें एक साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो क्या कहलाएगा, हमारे पास ऑर्डर पेयर कहलाएगा। जैसे हम ए कॉमा अगर बी दें, तो एक हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे हमको इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और जो बी आएगा हमारे पास इसको हम बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पे जो ए होगा ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा और जो बी होगा वो आपका सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसी में आगे बढ़ें कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें किस तरह के इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक नोट पे अगर हम ध्यान दें कि एक नोट हमारे पास क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए कॉमा अगर बी हम ले रहे हैं तो ये कभी भी बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। कभी भी ये बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। तभी होगा अगर ये इक्वल होगा, मान लो ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी अगर इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ए सी के इक्वल होगा एंड बी हमारे पास डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला इक्वल होता तो हमारे पास क्या होता, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए था, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए हमारे पास होना चाहिए था। ए इज इक्वल टू बी बोलो या बी इज इक्वल टू ए बोलो, बात एक ही है। तो या तो ऐसा हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए था या ऐसा रिजल्ट अगर हमारे पास होता तो हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू क्या बी ए की कंडीशन नहीं आती। आगे हम बात करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, ए सेट मान लो हमारे पास 1 2 3 है एंड जो दूसरा सेट बी है वो हमारे पास ए कॉमा बी हमारे पास है। तो इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, इस तरीके से इसको पेयर में लिखते हैं, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जो ए होगा वो पहले सेट में बिलोंग करना चाहिए और जो बी होगा वो दूसरे सेट में हमारे पास बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ए अगर हम लें 1 2 3, बी अगर हम ले लें ए बी, एक ए क्रॉस बी अगर हम निकालें, ए क्रॉस भी हम निकालते हैं, तो ए क्रॉस भी निकालते हैं तो पहला क्या निकलेगा, 1 का ए के साथ प्रोडक्ट, 1 का बी के साथ प्रोडक्ट, ऐसे ही 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। ये हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। जो ए हमको दिया था और बी हमको दिया था, ये हमने इसका क्या निकाल दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं। तो ये कहलाता कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहीं पे अगर हम एक नोट देखें, क्या नोट मिला, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट थे। जो हमारे पास ए था,
इसके पास कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, और यहीं पे बी के पास हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे। ए के पास हमारे 3 एलिमेंट हुए, बी के पास हमारे 2 एलिमेंट हुए। ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी अगर निकाला तो हमारे पास ए बना। इसमें जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके 6 एलिमेंट आपके आए हैं। तो क्यों ना हम इनका प्रोडक्ट कर दें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएंगे। तो हम लिख देंगे इफ mod of A is equal to m and mod of B is equal to n, then जो कार्डिनलिटी होगी या जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में, वो हमारे पास कितने होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m इंटू एन, की जो 3 and 2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मिल जाएगा। तो किसी भी सेट में अगर हमारे पास पूछे कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उन दोनों में जो इंडिविजुअली जो एलिमेंट हैं, जैसे इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही उस एलिमेंट होंगे जितने कि उनका प्रोडक्ट आपका आ रहा है। प्रोडक्ट में जो आ रहे हैं वही आपके पास टोटल उसकी कार्डिनलिटी है। इसमें बात करते हैं आगे, एक रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन हमारे बनेंगे। तो रिलेशन हमें पता है कि जो टोटल रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी, कितने तो टोटल बनेंगे। जो रिलेशन हम निकालेंगे कि ए क्रॉस बी रिलेशन जो आपके बनेंगे, ये यूनिवर्सल रिलेशन आपका कहलाता है। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहीं पे रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी, तो हो सकता है हमको पूरे के पूरे रिलेशन ना मिले, कुछ कम रिलेशन भी हो सकते हैं। तो ए क्रॉस बी कोई कुछ भी सेट अगर हमारे पास बनता है, चाहे ए में आपके 1 2 3 हों, बी में आपके 3 4 हों, और एक रिलेशन आर हमको दिया गया है 1 3, 1 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। तो जो रिलेशन जो भी बनेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट जरूर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट पहले से मौजूद होंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में जो है ये यूनिवर्सल रिलेशन है, लेकिन इसके अंदर जो भी रिलेशन हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, इसका सबसेट होगा। मान लेते हैं ए इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 हमको दिया है, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी हमको दिया है। तो एक रिलेशन हमको दिया गया है 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी, ये रिलेशन हमको दिया गया है। तो जो ये रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो कोई भी रिलेशन ए टू बी अगर आपको दिया गया है तो वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसी में हम कुछ नोट लिख देते हैं। क्या क्या नोट होंगे, ए क्रॉस बी इज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हो सकता है हमारे पास कोई भी रिलेशन ना मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी बोलेंगे। एम्प्टी सेट इज नोन एज वॉइड, या इसको एम्प्टी भी बोल सकते हैं या नल भी बोल सकते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू
बी। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। क्या हम एम्प्टी सेट को भी क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन हम बोल सकते हैं, जो एम्प्टी रिलेशन हमारे पास बना है। जो दो नोट हमारे पास बने हुए हैं वो है आपके, एक नोट तो आपका ये हो गया कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिजल्ट तो हमारे पास ही आ गया कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ए टू बी, और वहीं पे जो हमारे पास नोट टू हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा फाई इज नोन एज void रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक हमारे पास क्या कहलाएगा, या तो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा या void रिलेशन कहलाएगा या नल रिलेशन हमारे पास होगा। तो यहीं पे हमारे पास अगर ये एक रिजल्ट हमारे पास ये बनता है, एक रिजल्ट हमारे पास ये बनता है, तो यहीं पे अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट चेक करें तो हमारे पास हम देखते हैं इफ़ ए हैज़ m elements and b has n elements, या इसमें हम कह सकते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास m है एंड मॉड ऑफ b इज इक्वल टू अगर हमारे पास n है, देन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन होंगे, जो नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 2 की पावर mn। इतने हमारे पास रिलेशन बनेंगे। अगर किसी सेट में हमको अगर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ए में अगर एलिमेंट दिए हुए हैं, बी में अगर हमको एलिमेंट दिए हुए हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे ए टू बी हमारे पास जो नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 की पावर m इंटू n। क्योंकि ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी यानी 2 की पावर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी में जितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें अगर हम रिलेशन चेक करें तो ए 2 की पावर ए क्रॉस बी बनेगा, और यहीं पे 2 की पावर मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, यानी ये टोटल कितना बनेगा 2 की पावर m n हमारे पास बनेगा। यहीं पर अब फिर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है हाउ मैनी रिलेशन फ्रॉम ए, जो हमारे पास बनेगा ए जो हमारे पास है वो है आपका 1 2 3 4, 2 बी इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी आर देयर विच contains 1 comma b but do not contain 3 comma c। तो हमारे पास ऑप्शन ए किसने दिया हुआ है 2048, दूसरा है 1028, तीसरा है 409A6 और फोर्थ है नन। तो यहाँ पे दिया हाउ मैनी रिलेशन, ए जो हमको दिया गया सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 4 है जिसमें, और बी में हमारे पास है ए बी सी, और यहीं पे कह रहा है आर देयर विच कंटेन्स 1 कॉमा बी बट डू नॉट कंटेन 3 कॉमा सी। तो हमें जो टोटल रिलेशन मिलेंगे वो हमारे पास टोटल रिलेशन कितने होंगे, जो ए क्रॉस बी निकलेगा वो कितने निकलेंगे टोटल, वो निकलेंगे हमारे पास 12, क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 4 है, तो हमारे पास टोटल कितने होंगे 4 इंटू 3। तो टोटल जो रिलेशन निकलेंगे ए क्रॉस बी में वो कितने निकलेंगे 12 आपके निकलेंगे। 12 ये रिलेशन हमारे पास मिले, लेकिन यहाँ पे जो कंटेन 1 कॉमा बी है कि 1 कॉमा बी को कंटेन करता है बट डू नॉट कंटेन 3 कॉमा सी। तो इसमें हमारे पास दो फिक्स इसने दिए हुए हैं, एक 1 कॉमा बी और एक 3 कॉमा सी। तो दो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उस सेट में जो हमारे पास दो एलिमेंट हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास फिक्स्ड हैं। वो कौन कौन से हैं,
1, B एंड 3, C। तो इसलिए हमारे पास जो टोटल रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 10 बनेंगे। तो 12 बना होकर के 10 बनेंगे, जो हमारे पास कितना आएगा 1024। 1024। तो यहीं पर हमारा आंसर क्या कितना हो जाएगा 1024। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये आपका आ जाएगा नन। और यहाँ पे अगर ऑप्शन होता 1024 तो वो आंसर हमारे पास ट्रू हो जाता। रिलेशन ऑन ए जो हम डिफाइन कर रहे थे, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, उस सेट का उसी सेट में अगर हम रिलेशन को डिफाइन करें तो कहलाता हमारे पास रिलेशन ऑन ए। तो इसी में एक नोट हमारे पास है, इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इसके पास एन एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू 2 की पावर एन स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे 2 की पावर एन स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या है, जो ए क्रॉस ए में हमारे पास कि टोटल रिलेशन कितना है, ए क्रॉस ए में, तो यहीं पे कितने बन जाएंगे 2 की पावर एन इंटू एन, यानी कितना बन जाएगा 2 की पावर एन स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा रिलेशन ऑन ए, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर एन स्क्वायर। ये सिंपल से रिजल्ट हैं जो हमको पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछेगा तो 2 की पावर एन स्क्वायर हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं ऑन ए में, मतलब उसी सेट का उसी सेट में रिलेशन 2 की पावर एन स्क्वायर हमारे पास होते हैं। तो आगे इसी में हम पढ़ते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला जो रिलेशन हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हिंदी में तत्समक संबंध भी कहते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन, तो इसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं, अ रिलेशन आर ऑन ए is said to be an identity relation if R is equal to A comma A such that for every A belongs to A, कि कोई रिलेशन है आर ए में, वो तभी आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा इफ़ ए कॉमा ए आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि उसमें जो प्रत्येक एलिमेंट है, उस सेट में जो प्रत्येक एलिमेंट है उसके लिए ये एग्जिस्ट आपका करना चाहिए। तो यहीं पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 इस सेट में हमको दिया गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, कौन सा उसमें से आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो पहला जो ऑप्शन है 1, 1, दूसरा जो ऑप्शन है 1, 1 एंड 2, 2, थर्ड जो रिलेशन है 1, 1, 2, 2, और जो अगला रिलेशन है 3, 3, ये हमको रिलेशन दिए। और एक अगला है
1 1 2 2 2 3 3 3, ये हमको रिलेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, हमें रिलेशन की डेफिनेशन पता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, आपका ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमको पता है। तो हम जानते हैं इसमें 1 2 3 आपके एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3, लेकिन पहले वाले में 1 कॉमा 1 तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, इस सेट के अंदर है, तो 1 कॉमा 1 एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन 2 और 3 के बारे में कोई भी इसका डिस्कशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, यहाँ पे 1 की बात करिए, 2 की बात करिए, लेकिन 3 की बात नहीं करिए, जबकि हम जानते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए क्या होना चाहिए, आपका ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी आपका चला जाएगा। वहीं पे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अगले वाले में 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 3 तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो 2 कॉमा 3 है आइडेंटिटी रिलेशन में है कि आपका 1 1 2 2 एंड 3 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे 2 3 एक एक्स्ट्रा आने के कारण यहाँ पर ये आपका नहीं होगा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली थर्ड ऑप्शन 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3 आपका ट्रू रहेगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो डिफरेंट रिलेशन ऑन ए है वो एक्चुअल में कितने बनते हैं। कि अगर किसी सेट में है हमारे पास कोई सेट ए है और उसी सेट का उसी सेट में हमारे पास कितने रिलेशन बनते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ़ mod of A is equal to n, then number of different relation on A is equal to different identity relation, different आइडेंटिटी रिलेशन, कि कितने डिफरेंट आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू, तो पहला जो ऑप्शन होगा वो हम अगर एन दे दें, सेकंड ऑप्शन अगर 1 दे दें, थर्ड जो आएगा 0 और फोर्थ अगर नॉन दें, तो यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि रिलेशन जो भी आपका ऑन ए जो बनता है वो यूनिक रिलेशन होता है। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो 1 कॉमा 1 बना था, 2 कॉमा 2 बना था एंड 3 कॉमा 3 बना था, वो एक यूनिक रिलेशन था। तो इसलिए ये वाला भी आपका एक यूनिक रिलेशन होगा। यूनिक कहने का मतलब कि आपका रिलेशन एक ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये यूनिक बनेगा। इसी में आगे डिस्कस करते हैं जो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, और इसी में एक रिलेशन और आता है जो 12th क्लास में देखने को मिलता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलता है। तो यहीं पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस रिलेशन के बारे में हम क्या जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, अ रिलेशन आर on set A is said to be reflexive relation if for every A belongs to A comma A belongs to R, प्रत्येक A के लिए आपका A कॉमा A उसमें बिलोंग करना चाहिए। वहाँ पे जो आइडेंटिटी रिलेशन था वो आपका यूनिक था। यहाँ पे आपका फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए आपके पास ए कॉमा ए उसमें बिलोंग करना चाहिए था। यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर हमारे पास एक सेट हमको दे दिया, मान लो
1 2 एंड 3। और हमको पूछ दिया इसमें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए निकालिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए हमको अगर पूछ दिया कि यहाँ पे कितने बनेंगे या कौन कौन से होंगे। मान लो अगर पहला ऑप्शन हमको दे दिया 1,1, लेकिन इसमें 1,1 तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 2 एंड 3 के लिए कोई भी इसमें बात नहीं कही गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। यहीं पे अगर ऑप्शन होता 1 1 2 2 3 3, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए है। वहीं पे अगर ऑप्शन ऐसा भी होता 1 1 2 2 2 3 3 3, ये अगर रिलेशन आपको मिल जाता 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3, ये अगर आपको मिल जाता तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे क्या मिलता है, अगर वहाँ पे यही आपका ओनली ट्रू होता है तो उसके लिए एक यूनिक रिलेशन होता है, तो यहाँ पे हम यूनिक की कोई भी बात नहीं करेंगे कि यहाँ पे यूनिक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1 1 2 2 एंड 3 3 यहाँ पे उपलब्ध है, या यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए जो बिलोंग्स टू आर करेगा तो ये वाला भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ये वाला भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल एक ही आपका बनता है, इसमें आपके जो भी सेट आपके होंगे अगर उसमें 1 1 2 3 2 2 3 3 अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो वाला आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका बन जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो आगे के रिलेशन होते हैं उनको पढ़ेंगे, और साथ में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जो आपके क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन उनको करेंगे, शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आप कैसे आप उसको शॉर्ट फार्मूला बना सकते हो, कि हम कितने उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे, वो सारा का सारा हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी।